की। नहीं, डिक्टाफोन किसी और के हाथ नहीं लग सकता। पर यही कहीं होगा यार। ये कमरे की सफाई आपने की थी ना? हाँ संजू बाबा। वो छोटा सा फोन जैसा कुछ मिला था आपको? कुछ भी नहीं मिला सर। ठीक है जा। नहीं, वो डिक्टाफोन किसी और के हाथ नहीं लग सकता। मैं माँ हूँ, हर दिन अपने बेटों को तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने जो किया तेरे और संजू की खुशियों को लगे ग्रहण को मिटाने के लिए किया। वो लड़की मुझे कभी भाई ही नहीं, लेकिन संजू दीवानों की तरह उसने हक की जिद लिए बैठा हुआ था और फिर तू उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। और मैं समझ गई ये मेरे दोनों बेटों के दिल से खेल रही है। जब तक वो इस घर में रहेगी तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे। मैं नेहा को इस घर से और तुम दोनों की जिंदगी से बाहर निकाल फेंक देना चाहती थी। आज प्यार करता हूं मैं नेहा से। अब मेरी माँ, इसलिए आपने जो किया सो किया, लेकिन अब नेहा के बारे में बुरा सोचने से पहले याद रखना कि वो मेरी पत्नी। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा। तो कैकई की तरह बेटा 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 करना बंद कीजिए। पर अगर नेहा के लिए मेरा प्यार, मेरी परवाह आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो गंधारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। अब से आप मेरे और नेहा के बीच में नहीं आएंगे। नेहा को तकलीफ पहुंचाने की भी नहीं सोचेंगे। बोलिए मम्मी मंजूर है? बोलिए ना मम्मी, मंजूर है ना? है बोलिए मम्मी, मंजूर है ना? है बोलिए। गुड, वेरी गुड मम्मी। अब आशीर्वाद दीजिए कि मेरी और नेहा की जोड़ी हमेशा के लिए बनी रहे। बोलिए ना मम्मी, दीजिए ना मम्मी, आशीर्वाद दीजिए ना। बोलिए ना, आशीर्वाद दीजिए मम्मी। हाँ, जोड़ी बनी रही। अब आपने आशीर्वाद दिया ना मम्मी, मैं नेहा को नहीं, मैं अपनी नेहा को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं उसे। मम्मी आई लव यू मम्मी। I love you मम्मी। I love you नेहा। ये अंजू का कौन सा रूप था? नकली शादी में नेहा को असली पत्नी समझ बैठा है। इतना दीवानापन किस मनहूस के लिए अपनी माँ से लड़ा है, अपनी माँ से। डिक्टाफोन में कुछ रिकॉर्ड हुआ तो मुझे उसे हर हाल में ढूंढना होगा। कहाँ चला गया यार? संजय बाबा, वो शंभू को कुछ पड़ा मिला है। किसको? शंभू को। डिक्टाफोन।
ये डेक का फोन तो संजू ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये यहाँ कैसे आया? अजय जी, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? आज मैं आपको अजय के चंगुल से नहीं छुड़ा पाई पापा। और मैंने हार नहीं मानी। आपने सिखाया ना मुझे कि ठोकर लगने के बाद इंसान को चलना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि अगला कदम संभाल के आगे बढ़ाना चाहिए। पीछे नहीं हटूंगी, आगे बढ़ूंगी और आपको छुड़ाऊंगी। यहाँ पिछले चैप्टर में तुम पहली ही लाइन मिस कर गई। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ कह रहा हूँ, सुना नहीं तुमने। अजय जी, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? कितना समझाया था नेहा? कितनी बार कहा था तुमने कि मैं बेस्ट हूं नेहा, मैं सबसे बेस्ट हूं तुम्हारे लिए। कहा कि दुनिया की सारी खुशियां लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया नहीं? तुमने मुझे सिर्फ हर्ट किया नहीं, सिर्फ हर्ट किया। संजय को सबूत दे रही हो तुम। आई विश मैं ऐसा कर पाती, सारी दुनिया को बता पाती कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता निभाने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। सो प्लीज, मैंने ये नहीं किया है। झूठ मत बोलो ने। झूठ नहीं बोल रही। तो और कौन करेगा ने? और कौन हमारी बातें रिकॉर्ड करेगा? बताओ मुझे। मुझे क्या पता? अगर ये संजू करता नेहा तो अब तक हंगामा मच चुका होता। तो बचा कौन नेहा? तो मैंने नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। नेहा, मैं अपने रिश्ते में प्यार भरने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर तुम नेहा, तुम मुझे मजबूर करती हो कि मैं तुम्हें सजा दूं। तो ठीक है, सजा मिलेगी नहीं, मिलेगी सजा। से तुम्हें सिर्फ इस कमरे में आजाद रहने का हक होगा, और अगर मैं कहीं बाहर गया तो तुम इस कमरे में लॉक रहोगी। हाँ नेहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ना तुम संजय से बात करोगी, ना उसकी तरफ देखोगी, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा नेहा, मजबूर हो जाऊंगा तुम्हारे पापा को बहुत दूर भेजने में नेहा। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।